कहानी शुरू होती है एक बार से, जहाँ चारों तरफ हल्की लाइटें जल रही होती हैं, जो कभी जलती हैं, कभी बंद होती हैं। शायद उसके जलने का यही तरीका था। उसी के साथ एक जोरदार आवाज में एक गाना भी बज रहा होता है, जो किसी को समझ नहीं आता, पर सभी उसे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इन सब के बावजूद एक लड़की उसी बार में एक कोने में खड़ी सभी को ध्यान से देख रही होती है। उसने जीन्स पहनी होती है और ऊपर हल्के रंग की एक लॉन्ग टॉप और गले में हल्के रंग का एक दुपट्टा, जिसे गले में लपेटकर दोनों साइड से कंधे पर डाल रखा होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी सी रहती है। वह अपने हाथों को क्रॉस करके पकड़े हुए शांत सी खड़ी रहती है। न तो किसी से बात कर रही होती है, न ही कोई हरकत करती है। बस कोने में खड़ी रहकर सबको देख रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। उसे महसूस कर वह लड़की मुक्कू पीछे घूमती है। मुक्कू, तिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जो मुक्कू की बचपन की दोस्त है। क्या यार मुक्कू, मैंने तुझे यहाँ जबरदस्ती लाया ताकि तू उस सोच से, उस सदमे से बाहर आकर कुछ पल के लिए हमारे साथ एंजॉय कर पाए। पर तू तो यहाँ आकर भी उसी के बारे में सोच रही है। चल हमारे साथ एंजॉय कर। देख, तुझे याद है नन, इस पार्टी में हमें रौनक ने कितने मन से बुलाया था ताकि हम सब इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर सकें और उसके प्रमोशन की खुशी में शरीक हो सकें। रौनक ऑफिस का स्टाफ और तिया का खास दोस्त, या यूं कहें उसका बॉयफ्रेंड है। मुक्कू, मैं सब जानती हूँ तिया, पर क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं लगता कहीं पर। और तू तो जानती है नन, मुझे ये पार्टी सार्टी पसंद नहीं है। तूने जिद की तो मैं तेरे साथ आ गई, पर मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ, मुझसे तेरा कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तेरा किसी भी पार्टी में मन क्यों नहीं लगता। पर यार, कब उसी को पढ़कर बैठी रहेगी? कब तक पुरानी बातों को सोचती रहेगी? पता नहीं, पर मैं भी चाहती हूँ कि ये सब याद ना आए। पर क्या करूँ, याद ना चाहते हुए सब याद आ जाता है। अच्छा चल, तू ये सब छोड़। मैं जानती हूँ अगर ये सब बातें शुरू हुई तो तुझे सब याद आ जाएगा और फिर तू डिप्रेशन में चली जाएगी। इसलिए अब वो सब छोड़ और आज मेरे साथ चल। मैं तुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ। नहीं यार तिया, मुझे नहीं मिलना किसी से भी और न ही जाना कहीं भी। तू जाकर एंजॉय कर और जब घर जाना हो तो बता देना, मैं साथ चलूंगी। ओह, तुझे न कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। चल ठीक है, मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगर तू यहीं पर कंफर्टेबल है तो यहीं रुक। मैं भी कुछ देर और रुक जाती हूँ, फिर चलेंगे घर साथ में। मुक्कू, हाँ ठीक है। तभी रौनक तिया को बुलाता है और वह उसकी आवाज सुनकर वहां से निकल जाती है। तिया के जाते ही मुक्कू पास के सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, काश वो सब नहीं हुआ होता। काश मैं भी सबकी तरह आम जिंदगी जी पाती। काश। आखिर ऐसा क्या हुआ था मुक्कू की जिंदगी में जिसके वजह से वह जिंदगी को जीना भूल चुकी थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था मुक्कू के साथ जिसके कारण वह सबसे दूर रहती थी? मुक्कू को यूं अकेले बैठे एक लड़का गौर से देख रहा था और उसकी और तिया की बातें भी सुन रहा था। ये लड़का जो मुक्कू को ध्यान से देख रहा था, उसका दीवाना विनय था। विनय मुक्कू को उसी समय से पसंद करता था जब से वह उसके बैच में पढ़ती थी। विनय दीवाना था मुक्कू का, पर मुक्कू को कभी इसका पता ही नहीं चला और न ही वह समझ पाई कि विनय उसे कितना चाहता था। विनय मुक्कू का दीवाना और एक जानी मानी कंपनी का सीईओ था, जिसके पास पैसे और लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। उसकी लुक्स ऐसी थी कि कोई उसे देखकर कह नहीं पाता कि वह इतना अमीर है। उसने एक सिंपल चश्मा पहना होता था। विनय अपने परिवार में इकलौता था और अमीर भी, पर वह मुक्कू के लिए साधारण जिंदगी जीना चुना था और उसी के चौल में आकर रहता था जहां मुक्कू अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मुक्कू से इतना प्यार करता था कि उसके लिए वह गरीब बनने को भी तैयार था और अपने आलीशान बंगले को छोड़कर चौल में रहने को भी तैयार था। पर इन सब बातों से अनजान मुक्कू कभी विनय पर ध्यान नहीं देती थी और न ही उसके प्यार को समझ पाती थी। खैर, अभी जो लड़का मुक्कू को देखे जा रहा था वह विनय था और वह मुक्कू को दिल से पसंद करता था। तिया विनय के पास जाती है जबकि मुक्कू को कोई और भी घूरे जा रहा था, पर उसका इरादा नेक नहीं था। वह बस मुक्कू को एक रात के लिए अपना बनाने का सोच रहा था और आज उसे वह मौका भी मिल गया था। अक्की, जो मुक्कू को दूर से घूरे जा रहा था, उसकी नीयत कुछ सही नहीं थी। उसके हाथ में शराब से भरा गिलास था और कुछ ड्रिंक्स वह पहले ही कर चुका था।
जिससे उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह बस मुक्कू को आज रात कैसे भी ना बनाने का सोच रहा था। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और उसे अमल में लाने का सोचा। अक्की बार के शराब वाले हिस्से में जाता है और एक गिलास ऑरेंज जूस मंगवाता है। वेटर ऑरेंज जूस देकर चला जाता है। तभी अक्की उसमें अपनी सबसे हेवी ड्रिंक मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर देता है। फिर वह गिलास एक वेटर को देकर मुक्कू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जूस उस लड़की को पिला देना तो मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। वेटर मुक्कू की तरफ देखकर अक्की की तरफ घूमता है, जहां अक्की अपने जेब से पैसे की गड्डी निकाल कर दिखाता है। वेटर लालच में आकर कहता है, हाँ सर, क्यों नहीं। हम गरीब यहाँ पैसा कमाने के लिए ही आए हैं। अगर आप वो दे रहे हैं तो क्या बड़ी बात है, लाइए मैं पिला देता हूँ। पर अगर वो पैसे अभी मिल जाते तो। अक्की वेटर की लालच को समझ चुका था, इसलिए वह पैसों की गड्डी वेटर की जेब में डालकर कहता है, काम हो जाना चाहिए, वरना तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप निश्चित रहिए सर, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं अभी आता हूँ ये ड्रिंक पिलाकर। वेटर हाथ में जूस का गिलास लेकर मुक्कू की तरफ बढ़ता है। अक्की अपने ड्रिंक को पीते हुए कहता है, अब कौन बचाएगा तुझे मुझसे मुक्कू, आज मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर, आज मैं तेरे सारे तेवर और घमंड तोड़ दूंगा। अक्की की आंखों में हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी योजनाओं की सोच भी उसकी आंखों में छलक रही थी। मुक्कू की इज्जत खतरे में थी और वह इस बात से अनजान थी। मुक्कू सोफे पर बैठी अपने पास्ट को याद कर रही थी। तभी अक्की द्वारा भेजा गया वेटर वहां आकर कहता है, मेम, आप कब से कुछ भी नहीं ले रही हैं? लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ। वो सर ने कहा है कि सभी का ख्याल रखा जाए। अगर उन्होंने देख लिया कि आपने कुछ नहीं लिया है तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मुक्कू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ड्रिंक नहीं करती। मेम, मुझे पता है कि आप ड्रिंक नहीं करती, इसलिए आपके लिए स्पेशल जूस लाया हूँ। मुक्कू, नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, आप जाएं और किसी और को दे दें। वेटर अक्की की तरफ देखता है, जहां अक्की अपने आंखों से उसे इशारा करता है। वेटर मुक्कू को जूस पिलाने की ठान लेता और कहता है, प्लीज मैम, मेरी नौकरी का सवाल है, इसमें कोई शराब नहीं है, ये सिर्फ ऑरेंज जूस है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुक्कू वेटर की नौकरी जाने की बात सुनकर सोचती है कि उसे पी लेना चाहिए। आखिर जूस ही तो है, कोई ड्रिंक नहीं। अगर पी भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम उसकी नौकरी तो बच जाएगी। यह सोचकर मुक्कू जूस का गिलास ले लेती है। वेटर मुक्कू की तरफ मुस्कुराकर और उसे थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। फिर वह अक्की के पास आकर कहता है, लीजिए सर, काम हो गया, अब मेरे बाकी के पैसे। अक्की जल्दी से अपने पॉकेट से कुछ और पैसे निकालकर वेटर की पॉकेट में डाल देता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अब यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना कि ये सब किसी को पता ना चले, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। जी सर, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। अक्की, हाँ ठीक है, चल अभी निकल। वेटर के जाते ही अक्की के चेहरे पर एक हैवानियत भरी हंसी आ जाती है। वह एक के बाद एक ड्रिंक पीते हुए मुक्कू के उस जूस को पीने का इंतजार करने लगता है। उधर मुक्कू उस जूस को पीने का सोचकर अपने होठों के पास ले ही जा रही होती है कि तभी तिया आकर कहती है, वाह यार, तू आज पहली बार किसी बार में कुछ पी रही है, वो भी ड्रिंक। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर चल, अच्छा है कि तू कुछ तो ले रही है। धीरे धीरे तू अपने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। मुक्कू, ऐसा कुछ नहीं है तिया, वो वेटर जिद कर रहा था और उसकी नौकरी पर बात आ गई थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। और फिर ये जूस है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कारण उसकी नौकरी चली जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। चल अच्छा है, जिस भी कारण से हो, पर तू पी तो रही है, मुझे यही देखकर अच्छा लगा। अब अगर वो वेटर मिले तो मैं भी उसे थैंक यू बोल दूंगी कि उसके कहने पर ही सही, पर तूने कुछ तो लिया। मुक्कू, हम क्या, अब इसे क्या देखती रहोगी, चलो पियो इसे, आओ हमारे साथ थोड़ा डांस करो यार। हाँ पी रही हूँ तिया, पर डांस वांस मुझसे नहीं होगा, तुम जाकर करो। और देखो वो रौनक शायद बुला रहा है, कब से इधर ही देख रहा है, तुम जाओ, मैं ही ठीक हूँ। तिया, अच्छा ठीक है। तिया के जाते ही मुक्कू वह गिलास लेकर फिर से जूस पीने लगती है और इस बार वह सच में उस जूस को पी लेती है। पहले ही घूंट में मुक्कू का चेहरा कुछ अजीब सा बन जाता है और वह घूंट निगलते हुए कहती है, अरे
ये ऑरेंज जूस इतना अजीब सा क्यों है? इसका स्वाद इतना अलग क्यों है? कहीं ये भी कोई ड्रिंक तो नहीं है? फिर वह सोचती है कि शायद यहाँ का यही फ्लेवर हो, क्योंकि वेटर ने तो कहा था कि ये ऑरेंज जूस है। ज्यादा सोच रही हूँ, ये सोचते हुए मुक्कू उस गिलास का सारा जूस एक ही बार में पी जाती है और अपने मुंह को पोंछ कर बैठ जाती है। फिर से वहीं सबको देखने लगती है। पर कुछ ही देर में मुक्कू के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वह खुद को भूल जाती है। आखिर क्या होगा मुक्कू पर उस जूस का असर? क्या अक्की अपने प्लान में कामयाब होगा? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कहानी के एक नए भाग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए साथियां, जो सिर्फ और सिर्फ टाइमलेस स्टोरीज चैनल पर। धन्यवाद।